हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के यूट्यूब इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आपका नीट 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ने वाली है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। तो यहाँ पर देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जो है यहाँ पे आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी नेशनल एलबीटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2025। तो जो फॉर्म है यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था 7 फरवरी को ही। ठीक है, फटाफट बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि भाई आपका जो नीट का एग्जाम बेसिकली कंडक्ट करवाया जाएगा वो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे देखो कि भाई आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हो, कब तक सबमिट कर सकते हो। तो 7 फरवरी से जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो गया था। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे 7 मार्च लास्ट डेट है, 7 मार्च लास्ट डेट है। रात के 11:50 तक आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होता है, यहाँ पे देखो जो लास्ट डेट है उसकी 7 मार्च है, रात के 11:50 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे पे कर सकते हो। सेम ही है, ठीक है, लास्ट डेट और अमाउंट का जो डेट है वो सेम ही है ना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करेक्शन इन पर्टिकुलर, तो बेसिकली जो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है, इन केस आपने फॉर्म में कुछ गलत चीजें फिल कर दी हैं, कुछ कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाए बाद में, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो वहां पे जो आपकी विंडो ओपन होगी यहाँ पे 9 मार्च को ओपन होगी और 11 मार्च तक चलेगी। ठीक है, 11 मार्च को क्लोज हो जाएगी रात को। तो यहाँ पे ये टाइमिंग हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कि भाई इन्होंने क्या कर रखा है, फीस को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1700 फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1600 फीस है। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर की बात करें तो 1000 फीस है। और आउटसाइड इंडिया वालों के लिए 9500 यहाँ पे जो है फीस रहने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, जो सिटी इंटीमेशन होता है बेसिकली क्या होता है कि वहां पे आपको ये पता लगता है कि कौन सी सिटी में आपका जो है सेंटर पड़ा है। पूरा एड्रेस नहीं आता बट आपको एक लोकेशन पता लग जाता है कि भाई आपको वहां पे जो है सेंटर पड़ा है। तो यहाँ पे देखो जो ये आपको पता लगेगा 26 अप्रैल को आ जाएगा। 26 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, अब एडमिट कार्ड को आप कब डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा आपका, यहाँ पे 1 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब आपका एग्जाम है, तो 4 मई को 4 मई को आपका एग्जाम है नीट का। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितना टाइम आपको मिलने वाला है एग्जाम में, तो 180 मिनट यानी कि आपको 3 आवर्स यहाँ पे मिलने वाला है, 3 घंटे मिलने वाला है। और यहाँ पे टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 बजे आपका दोपहर में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 बजे ओवर हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन, अब आपका जो प्रॉपर एड्रेस होता है, जो सेंटर पता लगता है कि भाई आपका एड्रेस एक्चुअल में पड़ा कहाँ पे है, वो आपका जो एडमिट कार्ड पे इंडिकेटेड होता है, एडमिट कार्ड पे गिवन होता है। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, जब डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको प्रॉपरली एड्रेस मिल जाएगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे आंसर की, बेसिकली क्या होता है आंसर की में कि भाई जब आपका नीट का एग्जाम खत्म हो जाता है, आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या होता है कि आंसर की आती है। आंसर की में आपको देखने को मिलता है कि भाई आपने अपने आंसर को करेक्ट किया है। अगर इनकेस वहां से उन्होंने चेकिंग में कोई गलती कर दी कि आपने तो आंसर ठीक किया हुआ है बट वहां पे उन्होंने गलत कर रखा है, तो आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो, है ना, उसको फिर आपको नंबर मिल जाते हैं। तो चैलेंज करने की टाइमिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है कि इन वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, इसी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जब तक आपका नीट का एग्जाम चलेगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता, बिल्कुल एंड नहीं हो जाता, तब तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ये रिलीज करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो भाई जो आपका रिजल्ट है वो एनटी की वेबसाइट पे ही आएगा। टेंटेटिव डेट है रिजल्ट की यहाँ पे 14 जून। ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि भाई 14 जून को ही ये रिलीज कर देंगे, है ना। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट डेट्स। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कैसे आपको फॉर्म को एक बार फिल करना है, उसको मैं आपको बता दूंगा। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि भाई पहले आपको जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, इनका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब आप वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको कुछ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद कैंडिडेट एक्टिविटी दिखेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा।
होगा, है ना। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। यार मैंने क्लिक तो कर दिया, हाँ ठीक है, वो करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, है ना। जैसे इंटरफेस आएगा यहाँ पे देखो आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। 3 स्टेप क्या, पहला आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको जो आवेदन पत्र को फॉर्म को फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, वो आपको पे करना है। ये 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आपको डाउनलोड कर लेना है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ पढ़ सकते हो आप, है ना। तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको फीस वगैरह भी यहाँ पे दोबारा देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा भाई क्या क्या आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आपका जो सिग्नेचर है, पासपोर्ट साइज फोटो है, वो आपको रेडी करके रखना है, उसके ऊपर नेम होना चाहिए, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उस पर नेम होना चाहिए आपका, ठीक है। डेट होना चाहिए, कौन सी डेट को आपने क्लिक करवाया, तो आपको जो रिसेंट डेट है जब आपने क्लिक करवाया वो वाला रखना है। वाइट जो आपका पासपोर्ट साइज का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कितने केबी का आपको अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट अपलोड करना है ना। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, पासपोर्ट, एक तो पोस्ट कार्ड फोटो होती है आपकी, पोस्ट कार्ड फोटो थोड़ी सी उसकी जो साइज होती है डिफरेंट होती है ना। पोस्ट कार्ड फोटो भी आपको क्लिक करवा के रखना है, कितने साइज का होना चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है भाई। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना, पढ़ने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि भाई पासवर्ड बनाना है आपको, किस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मैंने नीट 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड आएगा, तो आपको इस पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे भाई, हाँ उस इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखिए आपको जो पर्सनल डिटेल भरनी है, जो आपकी व्यक्तिगत डिटेल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है, कि आपका नाम क्या हो गया, आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कंफर्म अपनी दोबारा से यहाँ पे एंटर करनी है, कंफर्म करना है बेसिकली। जब आप कंफर्म कर लोगे उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, प्रेजेंट एड्रेस डालना है आपको। जब आप प्रेजेंट एड्रेस डाल लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वो यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है या आपका परमानेंट एड्रेस सिमिलर है, आपके प्रेजेंट एड्रेस सिमिलर क्या सेम ही है प्रेजेंट एड्रेस की तरह, तो यहाँ पे आपको सेम एस पे क्लिक करना है, आपका जो एड्रेस है वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना पासवर्ड है वो क्रिएट करना है, समझ गए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा मिलेगा, ये कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे, वहाँ पे आपको जितनी भी डिटेल्स है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स वो सारी आपको वहाँ पे डालनी है, ठीक है। जब डालने के बाद आप फॉर्म को फिल कर लेना, समझ गए। और आपको ये सारी चीजें रीड कर लेना, मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं फटाफट डॉक्यूमेंट्स की, है ना। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे नीडेड है, यहाँ पे फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भाई क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 में अपेयरिंग हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अपेयरिंग का, अपेयरिंग पे क्लिक करोगे तो कोई डिटेल नहीं आएगा। बट अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है तो आपको जो क्लास 12 का एजुकेशनल डिटेल है वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। स्कैन पिक्चर और फिंगर, देखो मैंने आपको बताया था ना, अभी बता रहे थे कि थंब इंप्रेशन होता है वो आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ पे आपका जो है यहाँ पे नेम मेंशन होना चाहिए कि भाई आपका नेम क्या है और कौन सी डेट को आपने क्लिक करवाया वो भी मेंशन कर लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके फोटोग्राफ पे होनी चाहिए। उसका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना। और एक आता है पासपोर्ट करके फोटोग्राफ आता है, पासपोर्ट फोटोग्राफ, वो क्लिक करवा लेना। वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि आपका तो हो गया फोटोग्राफ इस टाइप में होगा, वो कुछ इस टाइप से होता है ना। तो वो भी फोटो जो आपको क्लिक करवा के रख लेना, है ना। तो ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो ये रेडी रखना। और यही आपको बताना, तो कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।